बच्चों, मैं हूँ पुष्पा और आप देख रहे हैं पुष्पा एजुकेशन में क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक हम पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे कब, कहाँ और कैसे। अब हम चलते हैं, टॉपिक है देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इसे हम पढ़ रहे हैं कि हमारे देश का नाम भारत को और किन किन नामों से पुकारा जाता है ना। और संस्कृत में ये इंडिया को क्या कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। देखो कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, क्या कहा, हिंदोस अथवा इंडोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। इस प्रदेश में, भूमि प्रदेश में पूर्व में स्थित, है ना। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। भारत नाम का प्रयोग इसके लिए, किस देश में रहने वाले, किस दिशा में, तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद किसे कहते हैं? हमारे वेद 4 हैं। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद क्या है? हमारे वेद 4 हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना है ऋग्वेद। तो इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अतीत के बारे में हम कैसे जानें, है ना। तो अतीत को जानने के लिए हमको पुस्तक का सहारा लेना होगा, है ना। अब हम कुछ दिन की बात जान सकते हैं। अब हम अतीत के बारे में जानते हैं। अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही। अब पहले तो मशीन नहीं थी, है ना, अतीत में कि कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पहले पत्ते में लिखा जाता था। कौन से पत्ते में? तो ताड़ का पत्र में लिखा जाता था। तो ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसमें हाथ से लिखा जाता था ना, इसलिए इसे पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ से लिखना है। इसको ध्यान देना है, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ये नहीं कि रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से देखना है। क्लास 6 की बुक है, इसीलिए अच्छे से समझा रहे हैं। आगे वीडियो में और अच्छे से समझाएंगे, है ना। तो चलते हैं हम ये पांडुलिपि के बारे में। तो ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक, कौन से? भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। किस पर? ये स्क्रीन पर आप भोजपत्र जो देख रहे हैं ना, ये पांडुलिपि ये लिखी हुई। तो बहुत से ऐसी ये पांडुलिपि नष्ट भी हो गई, ये नष्ट भी हो गई, जिसे पढ़ा नहीं जा सका। बहुत सी जानकारियां रह गई। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिर और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, इन पांडुलिपियों में क्या क्या लिखा है? तो इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसमें ये पांडुलिपियों में। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारी ये प्राचीन भाषा संस्कृत है, तो इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, यानी साधारण लोग करते थे प्राकृत भाषा का प्रयोग। इन
ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। बहुत से ऐसे लिखा हुआ राजाओं की प्रशस्ति, जो बड़े बड़े राजाओं की प्रशंसा में जो प्रशस्ति लिखी जाती थी, ऐसे बहुत से लेख हैं जो पत्थरों पर भी लिखे जाते थे, कठोर सतहों पर भी उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने देशों को, आदर्शों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। पहले राजा महाराजा ना अपनी प्रशस्तियां लिखवाते थे, है ना, प्रशंसा में उत्कीर्ण करवाते हैं। जैसे कि प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो राजा लड़ाई करते थे युद्ध में, तो कितनी विजय हासिल की, क्या क्या उन्होंने सफलता प्राप्त की, तो ये सब उत्कीर्ण करवाते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पूरा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पूरे बुक को पढ़ लेंगे लेकिन मेन टॉपिक जो है आपको ध्यान देना है। तो इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता है। इसको आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, मेन जो है टॉपिक उसको आपको लिखना है ना, याद रखने के लिए। तो ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातात्विक कहलाता है। पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक किसका अध्ययन करते हैं? पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, पुरातात्विक जो है सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा धातु की भी बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट नहीं होने वाले होते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की भी हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। पुरातात्विक यह पता लगाते थे कि मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे और उन्हें इससे जानने में भी मदद मिलती थी। तो वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो हम जानते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं उसे हम इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। अगर देखोगे अच्छे से, अगर ध्यान से बच्चों इतिहास को पढ़ोगे ना, राजाओं महाराजाओं के बारे में, और वैसी ही घटना अपने अंदर दिमाग में लाओगे कि वैसी लड़ाइयाँ होती थी, तो ये रोचक हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विक उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बाय।